गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। सो मार्केट में अगर आप देखोगे, कल तो वीडियो बनाया नहीं था, परसों बनाया था एंड परसों आपको लेवल्स बता रखे थे कि 25,080 इसके ऊपर निकले तो 25,080 के ऊपर 25,125 यहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम जा सकते हैं और इसके यहीं पे आसपास ही रिजेक्शन लिया मार्केट ने 123 के आसपास से। ठीक है, कल के दिन कहाँ गया ये रहा। ठीक है, एंड आज के दिन मार्केट ने इस लेवल को निकाला एंड एक्सपेक्टेड था 200 तक जाने का, बट गया नहीं एंड एक्सपायरी की वजह से ये पूरे दिन साइडवेज रह गया। फिर एक सिंगल कैंडल लगभग 150 पॉइंट के आसपास की बनी, 150 पॉइंट ना 120 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं। 127 पॉइंट की सिंगल कैंडल एंड उसके बाद नीचे से बाउंस एंड उसके बाद डबल बॉटम बनाया यहाँ पे और फिर शूट अप 2 कैंडल में अगेन लगभग 150 पॉइंट खींच लिया एंड कहाँ पे ख़त्म किया, इस जगह पे 25,192.9 200 तक के टारगेट्स के पास। अब टारगेट्स आ गए बट ट्रेडेबल नहीं था। ट्रेडेबल किस जगह पे था, इस तरह से बाय ऑन डिप्स, जो मैं कह भी रहा था, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ठीक है, तो मार्केट ये चीज़ कर रही है फ़िलहाल के लिए। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट को अगर आप इस तरह से एक ये अपसाइड के लिए एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो आप। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगे ना, तब जाके आपको एक मूव अपसाइड के लिए अच्छा मिल सकता है। एंड आज क्या है, मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी का एक मूव अलग चल गया मार्केट के अंदर। और इधर आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने इस चैनल को इस तरह से नहीं तोड़ा, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा निकल के वापस अंदर घुस गया। क्लोजिंग भी इसके अंदर ही हुई है। ठीक है, तो मार्केट इसी चैनल में ही काम कर रहा है। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है 2 लेवल, एक ये 24,960 और 24,200। ठीक है, तो ये 2 लेवल अब आपको ध्यान रखना है। तो 24,200 के ऊपर ही कुछ अपसाइड में हम सोच सकते हैं और 24,960 के नीचे ही हम कुछ डाउन साइड सोच सकते हैं। टारगेट्स अपसाइड में आपको 50-60 पॉइंट करके आप ले, जो भी आता है 300 तक 350 तक। ठीक है, और डाउन साइड में क्या है, 880 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट यहाँ पे लगभग 800 तक भी हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाउन साइड के लिए। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो भाई कौन से नशे में, कौन से रेंज में काम कर रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखोगे तो ये क्लियरली 2 दिन 3 दिन से हो गया कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा मूव करता है 100 पॉइंट के आसपास ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, क्या कर रहा है यही जाने। तो अब ट्रेड क्या करना है अपने को, सिंपल है। अपसाइड में ये 51,400 अपसाइड पकड़ लो और डाउन साइड में 50,900 के आसपास का लेवल पकड़ लो। तो 50,900 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, तब हम डाउन साइड देख सकते हैं 800 700 ऐसे करते करते 100 पॉइंट में आ सकते हैं। ठीक है, अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये लेवल 20,400 से 20,600, 400 टूटता है तो हम 600 तक के लिए एक मूव देख सकते हैं, 600 टूटा तो हम 52,000 देख सकते हैं। अब ये मूव हो, चाहे बैंक निफ्टी अगर ये ट्रिगर करने गया ना, अगर 51,600 टूटा ना, ये सेम डे भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने जितने दिन तक ये रेंज में पड़े रहेगा, जिस दिन मूव करेगा वो एक ही दिन में पूरे ये रेंज का मूव एक साथ दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन ये 51,400 से 600 ये जोन तो आप एक रख लो कि यहाँ तक साइडवेज जा सकता है। 600 टूटने लगा तो उसके बाद ये अपसाइड बहुत तेज़ी से दे सकता है। और आप मार्केट में जिस दिन भी ये हो रहा होगा ना, 400 टूट के अपसाइड जा रहा होगा, तो स्पीड देखना, क्या स्पीड स्लो है या बहुत तेज़ी से जा रहा है। बहुत तेज़ी से अगर जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ लेना है 52,000 मार सकता है। और साथ साथ देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चलेगा ना, उस दिन यहाँ पे आपको मूव मिलेगा। आज देखो निफ्टी ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी उसको ट्रैक कर रहा था। यहाँ पे आप ये देखोगे तो आप ये कैंडल देखो, ये कैंडल जो निफ्टी में 120 पॉइंट की कैंडल बनी, उसके साथ साथ यहाँ पे ये कैंडल थी, ये बैंक निफ्टी में ये कैंडल थी, 150 पॉइंट की ये कैंडल भी बनी। तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में इसलिए वो इतनी बड़ी हो गई क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, तो डाउनसाइड के जो
जो लोग पुट राइट करके बैठे हुए थे, जो लोग वहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए थे, बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए और बहुत तेज़ से ट्रिगर आई और 25,000 को डिफेंड किया गया फिर। तो बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में ही हो, नहीं तो बैंक निफ्टी थोड़ा जिस मूव में आ रही थी, आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग, ये देखो ये जो बन रही थी यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे थे। ये देखो 50 पॉइंट की कैंडल लगभग यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी, इसके ऊपर सस्टेन भी करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग जाती, बट नहीं, बैंक निफ्टी की वजह से ख़राब हो गया मामला। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ही चीज़ों को ख़राब किया। यहाँ से जाके बैंक निफ्टी देखो तो वो चीज़ हुई थी, उसके चक्कर में यहाँ पे प्रॉब्लम आया, अदरवाइज़ निफ्टी के कंपोनेंट्स थोड़ा सा अपसाइड की तरफ थे। तो बैंक निफ्टी में आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में वही है 650 660 के आसपास हम निकलने लगे तो 700 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उसके ऊपर 750 800 तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 650 680 का लेवल मार्क कर लो, 660 का लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर हम निकलते हैं तो 700 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 800 तक भी आ सकते हैं। वही ये स्पीड देखना होगा, मार्केट की स्पीड में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या वॉलेटाइल रह रहा है, वो समझना पड़ेगा, उस टाइम पे ही समझ आएगा वो। और डाउन साइड में देखो ये 23,500 बार बार डिफेंड हो रहा है, ये टूटा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट 23,450 तो है ही, और उसके बाद 400। ठीक है, और ये भी टूटने लगा तो 24,300 हम सीधे आ जाएंगे। ठीक है, तो हो गया फिन निफ्टी में। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल के दिन डिस्कस कर लेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। यूएस को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, यूएस अभी ऊपर दिखा रहा है बट अपनी गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश है, एंड सुबह में क्या होगा नहीं होगा वो सब सुबह ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल के दिन डिस्कस कर लेंगे। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को दोनों को शेयर करके चलिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज़ कर सकते हो आप ज्वाइन करने के लिए। उसमें आपको फ्री अपडेट्स मिलते रहते हैं, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, एंड बीच बीच में मैं गाइडेंस भी दे देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।